नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। दोस्तों आज हम देखेंगे 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा की सेकंड शिफ्ट का सेट बी। इससे पहले दोस्तों हम 28 अक्टूबर के दोनों सेट और 29 अक्टूबर का पहला सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न का जवाब मिलेगा ऑफिशियल आंसर की के अनुसार, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। I have never looked on a face that was so devoid blank feeling। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2, गिव सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। ही सेड देयर डिस्पैरेजिंग अबाउट द लीगल सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रिटिसाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन वर्ड फॉर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एबोरिजिन्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ है, वहां से ये दोनों क्वेश्चन का जवाब देना है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवन लीगली becomes an adult when they turn 18 years old. At 18, US citizens can vote. They can also serve in the military and go fight in wars for the country. An 18-year-old can also buy cigarettes and other tobacco products, but 18 years old cannot buy alcoholic beverages. People in the US need to wait until they are 21 to be able to do that. At the age of 18, people can legally live on their own, work and get married. However, turning 18 doesn't mean everyone is ready to take on adult responsibilities. At the age of 18, most people are just graduating from high school. Many will go to the college. Some young people choose to go to college far from their homes and live in dormitories. Others pick a college close to home and stay with their parents to save money. Yet others will choose to live on their own. Legally, a parent does not have to provide for their child when the child is turns 18. Question number 4. Which is correct from the following with reference to US? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। Children may live with their parents even after 18. Question number 5. In US, what is the minimum age required to join military? That is 18 years. Option number A. क्वेश्चन नंबर 6, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन घड़ी दोपहर 1 बजे का समय बताती है तो वास्तविक समय क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 12:48। क्वेश्चन नंबर 7, यदि शब्दों को डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम से दूसरे स्थान पर क्या आएगा? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, कबूतरों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। P1 बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, P2 दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, P1 और P2 के बीच 3 मोर हैं, P1 और P3 P4 से समान दूरी पर हैं। ज्ञात कीजिए कि पंक्ति में कितने कबूतर हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, एक कूट भाषा में परम्यूटेशन को ये लिखा जाता है, उस भाषा में पब्लिक सेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये आप देख लेना कैलकुलेट करके। क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पहला कथन है, सरकार ने भारत के सभी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। दूसरा कथन है, राज्य सरकार ने अन्य राज्यों के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन करने से रोक दिया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के निर्बाध परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एप्लीकेशन विकसित की है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी MASI। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, डीकार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के
यूएनएफसीसीसी सम्मेलन के 28वें सत्र में से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई। क्वेश्चन नंबर 13, किसने एनईपी 2020 समारोह के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह विकास के लिए एनआईओएस के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईएसएलआरटीसी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी हिस्सेदारी 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एनएपीएस नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 16, गुइलेन बेरी सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पेरू। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वाईकुला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताएं जिसे दी ईगल्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तोरणा किला। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडरसी वॉरफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22, घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण भागीदार पार्टनर बना? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 24, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 25, नीतिसार राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कामंदक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों इसको। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, क्यूबा की राजधानी है हवाना, रवांडा की राजधानी है किगाली और बहरीन की राजधानी है मनामा। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का काम 10 अप्रैल 1802 को मद्रास में शुरू हुआ, जब मद्रास देशांतर से संबंधित एक आधारभूत माप किया गया था। वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला डीबीओटी डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स हब त्रिवेंद्रपुरम। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 के लिए हम हिंदी के इस गद्यांश को देखेंगे। मेरे एक मित्र हैं, बड़े विद्वान, स्पष्टवादी और नीतिमान। वह इस राज्य के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक हैं। उनसे मिलने से सदा नई स्फूर्ति मिलती है। यद्यपि वह अवस्था में मुझसे छोटे हैं, तथापि मुझे सदा सम्मान देते हैं। इस देश में यह एक अच्छी बात है कि सब प्रकार से
हीन होकर भी यदि कोई उम्र में बड़ा हो तो थोड़ा सा आदर पा ही जाता है, जो मैं भी पा जाता हूँ। मेरे इस मित्र की शिकायत थी कि देश की दुर्दशा देखते हुए भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य इसे उसी तरह क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। मैं थोड़ी देर तक अभिभूत होकर सुनता रहा और मन में पाप बोध का भी एहसास हुआ। सोचता रहा कुछ करना चाहिए, नहीं तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। वर्तमान ही कौन क्षमा कर रहा है। काफी देर तक मैं परेशान रहा। चुप रहना ठीक नहीं है, कमबख्त भविष्य कभी माफ नहीं करेगा। उसकी सीमा भी तो कोई नहीं है। 5000 वर्ष बीत गए हैं और अब तक बेचारे भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। भविष्य विकट असहिष्णु है। काफी देर बाद भ्रम दूर हुआ। मैं भीष्म नहीं हूं। अगर हिंदी में लिखने वाला कोई भीष्म हो जाता हो तो भी मुझे कौन पूछता है। बहुत ज्ञानी गुणी भरे पड़े हैं मुझसे, अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे। मुझे कोई डर नहीं है। भविष्य नामक महादुरांत अज्ञात मुझे किसी गिनती में लेने वाला नहीं है। डरना हो तो वे ही लोग डरें जिनकी गिनती हो सकती है। तुम क्यों घबराते हो मनसाराम, तुम तो ना 3 में ना 13 में। बड़ी राहत मिली इस यथार्थबोध से। तो दोस्तों काफी लंबा पैराग्राफ आता है, 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, दोनों में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ना 3 में ना 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी गिनती में ना आना। क्वेश्चन नंबर 32, भर्त्सना का क्या तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निंदा और तिरस्कार। क्वेश्चन नंबर 33, लेखक की परेशानी का क्या कारण था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेखक और उसके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 35, लेखक को किस यथार्थबोध से राहत मिली। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लेखक भीष्म नहीं थे और उनसे अवस्था में, ज्ञान में, प्रतिभा में बहुत आगे बहुत से ज्ञानी गुणी लोग भरे पड़े हैं। उन्हें भविष्य नामक महादुरंत जंतु से डरना नहीं चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 के लिए दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे में स्वतंत्र राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का अवश्य प्रयत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृति के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब तक देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध, गृह युद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे। इसका फायदा अन्य बाहरी देशों को होगा। अतः एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यह इस बात को गहराई से समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्माणात्मक दिशा दे सकें। जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्ण देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। काफी लंबा पैराग्राफ है दोस्तों। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञा, विशेषण और संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 37, अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 38, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है।
क्वेश्चन नंबर 39, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। क्वेश्चन नंबर 40, देश में चलने वाले अनेक प्रकार के आंदोलनों का क्या परिणाम होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आपसी घृणा और विद्वेष पैदा कर देने से राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों अब नंबर है डीआई का। तो हमारे पेपर में 4 डीआई पूछी जाती हैं जिनमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर हम पहली डीआई देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक के लिए। नीचे 5 ट्रेनों की जोड़ी दी गई है। प्रत्येक जोड़ी की लंबाई का योग और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय प्रत्येक जोड़ी में ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाले समय का योग रेखा ग्राफ, लाइन ग्राफ में दिया गया है। लंबाई डेकामीटर में है और विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में है। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दोस्तों। ये चार्ट है दोस्तों, इसको आप देख लेना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर मैथ्स और डीआई के जो क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा और उनके आंसर्स दे दूंगा। बाकी उसका सॉल्यूशन आपको खुद करना पड़ेगा और उसके बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वे एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 86 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 42, यदि ट्रेन बी और ट्रेन डी दोनों विपरीत दिशा में यात्रा कर रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 9.78 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ट्रेन ई एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन डी द्वारा उसी प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 91.82 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रेन ए पटना से दिल्ली की यात्रा कर रही थी जबकि ट्रेन डी दिल्ली से पटना की यात्रा कर रही थी। ट्रेन ए ट्रेन डी के 2 घंटे बाद चलती है। यदि दोनों ट्रेनें दिल्ली से 297 किलोमीटर की दूरी पर मिलती हैं तो पटना से दिल्ली के बीच की अनुमानित दूरी ज्ञात करें। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 529.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, ट्रेन बी और ट्रेन सी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई, जो एक दूसरे से 414 किलोमीटर दूर हैं, तक यात्रा कर रही थी। यदि दोनों एक ही समय पर स्टेशन वाई पर पहुंची तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन सी के लगभग कितने समय बाद ट्रेन बी ने स्टेशन एक्स को छोड़ा होगा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5.96 घंटा बराबर। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक के लिए हमारी डीआई है। निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भारत की जनसंख्या के वितरण को परसेंटेज में जानकारी देता है। तो दोस्तों ये पाई चार्ट आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग करोड़ों में क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 48.75। क्वेश्चन नंबर 47, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 80.96। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 36%। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 सही 11/48। क्वेश्चन नंबर 50, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं, जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर है। यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलियन। ये रही दोस्तों हमारी तीसरी डीआई, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक। निम्नलिखित तालिका विभिन्न दुकानों द्वारा विभिन्न पुस्तकों पर दी गई छूट परसेंट को दर्शाती है। सभी दुकानों पर प्रत्येक पुस्तक का अंकित मूल्य समान है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तालिका दी गई है, ये आपको देखनी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, दुकान 1 में पुस्तक ए का विक्रय मूल्य 395 रुपए है और दुकान 2-3 में विक्रय मूल्य का अंतर 36,825 है। दुकान 2 में लगभग छूट कितने प्रतिशत है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16.98%। क्वेश्चन नंबर 52, दुकान 2 और 3 में पुस्तक बी का औसत विक्रय मूल्य 594 है। दुकान 2 में पुस्तक बी का विक्रय मूल्य क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 580.5। क्वेश्चन नंबर 53, किताब ए बेचने पर दुकान 1 को 10% का लाभ होता है
उसी पुस्तक पर दुकान 3 द्वारा प्राप्त किया गया अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4%। क्वेश्चन नंबर 54, दुकान 2 और 3 में पुस्तक डी का औसत विक्रय मूल्य 1480 रुपए है। पुस्तक डी का अंकित मूल्य क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1600 रुपए। क्वेश्चन नंबर 55, दुकान 1 और 2 में पुस्तक सी पर छूट प्रतिशत का अनुपात 3:2 है। यदि स्टोर 1 में विक्रय मूल्य 220 है तो दुकान 2 में विक्रय मूल्य लगभग कितना है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 230 रुपए। और दोस्तों ये रही हमारी चौथी DI क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 60 के लिए। निम्नलिखित तालिका 5 महीनों के लिए 3 परिवारों के फोन बिल, बिजली बिल और पानी के बिलों की राशि दर्शाती है। ये टेबल है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। मई महीने के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार जून महीने में परिवार एक्स द्वारा फोन का बिल, बिजली का बिल और पानी का बिल पर भुगतान की गई राशि में 12%, 16% और 25% की वृद्धि हुई थी। जून माह में उसके तीनों बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 2672। क्वेश्चन नंबर 57, फरवरी माह में तीनों परिवारों द्वारा बिजली बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि और अप्रैल माह में तीनों परिवारों द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच कितना अंतर है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1250। क्वेश्चन नंबर 58, जनवरी में बिजली पर सबसे अधिक राशि का भुगतान करने वाले परिवार के फोन बिल और बिजली बिल पर भुगतान की गई कुल राशि के बीच अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 335:435। क्वेश्चन नंबर 59, परिवार एक्स द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि परिवार वाई द्वारा पानी के बिलों पर भुगतान की गई औसत राशि से कितनी अधिक या कम है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 210। क्वेश्चन नंबर 60, परिवार वाई द्वारा फोन बिलों पर भुगतान की गई राशि दिए गए महीनों में उसकी बिजली बिलों पर भुगतान की गई राशि से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12%। अब देखेंगे दोस्तों जीके और जीएस के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61, अकबरनामा का कौन सा खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तीसरा खंड। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 63, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डुंगेश्वरी गुफा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 65, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आईएनए ध्वज फहराया था, वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नेत्रावती नदी। क्वेश्चन नंबर 67, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्न में से किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अवध। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1939। क्वेश्चन नंबर 69, 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑटोमन। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एआईएमएल ने प्रसिद्ध किस समझौते के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ पैक्ट 1916। क्वेश्चन नंबर 72, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जलभृत। क्वेश्चन नंबर 73, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड।
क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, CSIR-NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्ड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 77, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में की गई थी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 79, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2007 से 12। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन का समायोजन। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 167। क्वेश्चन नंबर 82, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा पेश किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 83, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 85, लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 86, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, LM सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 87, भोजन के डिब्बों कैंस पर जिंक के स्थान पर निम्नलिखित में से किस धातु का लेप लगाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टिन। क्वेश्चन नंबर 88, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 निकलता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 89, देसी घी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, एक परिवार को देसी घी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि इस खाते में खर्च ना बढ़े। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20%। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसके गुणनफल में इकाई अंक कौन सा है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0। आप कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 91, फ्लोरोसेंट ट्यूब और CFL में निम्न में से किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैली होती है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारा। क्वेश्चन नंबर 92, इस फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रक्तचाप। क्वेश्चन नंबर 93, ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के लिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 810। क्वेश्चन नंबर 94, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 95, ये दोस्तों जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3465। क्वेश्चन नंबर 96, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिश्वत देना। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 98, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उर्मिला धन ईस। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, निशीथ, मध्यरात, भासर।
और ये रहा दोस्तों हमारे इस सेट का आखिरी और 100वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, थाती थाती धरोहर स्थिरता। तो दोस्तों ये थे यूपी ट्रिपल एससी पैट के महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज जो कि 29 अक्टूबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों हमने अभी तक 28 अक्टूबर की दोनों शिफ्ट और 29 अक्टूबर 2023 की दोनों शिफ्ट के चारों पेपर कवर कर लिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चारों वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीवाईक्यू वाला को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।